कभी स्कूल में नाटक किया? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को प्रोग्राम्स होते थे, तो आप उसमें भाग लेते थे? प्ले किया है किसी ने कभी? नहीं? तो किया है ना एक बार, आपने नहीं किया किसी ने भी? तो स्कूल में जब प्रोग्राम्स होते थे ना, तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि हम सभी जितने भी भाई थे, भाई ही सारे रोल अदा करते थे, है ना। बहनों का रोल भी हम ही करते थे। गांव में तो आपको पता है ऐसा नहीं होता है कि तो यानी बहनों का रोल भी और भाइयों का रोल भी, ठीक है। मेकअप किया और हो गए तैयार, आ गए स्टेज पर। एक पिता के, विचार करो, एक पिता के 7 बच्चे हैं और 7 भाई हैं। 7 का जो प्रोफेशन है, जो काम है, वो नौटंकी करना है, नाटक करना है। जगह जगह जाते हैं, नाटक करते हैं, जो भी रोल उनको मिलता है वो प्ले करते हैं। फिलहाल वो एक नौटंकी कर रहे हैं और उसी को जगह जगह पे जाके कर रहे हैं। उसमें एक को डॉक्टर बनाया गया है, ठीक है, एक उसमें इंजीनियर बना हुआ है, एक उसमें माँ बना हुआ है, एक बहन बना हुआ है, एक पिता बना हुआ है, राइट। ऐसे उन सबको रोल मिले हुए हैं। वो मेकअप करते हैं, तैयार रहते हैं और प्ले करते हैं। ये प्ले करते करते उनको वर्षों बीत गए हैं, एक ही पार्ट वो बजा रहे हैं। अब मानो जो भाई माँ का रोल अदा कर रहा है इतने समय से, तो उसके अवचेतन मन पे कुछ तो फर्क पड़ा होगा उस चीज़ का। उसकी माइंड में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग तो हुई होगी कि वो माँ है। उसका चाल चलन बोल कुछ ना कुछ माताओं जैसा तो हुआ होगा, या नहीं हुआ? ना हुआ। जैसे जो एक्टर होते हैं वो जब किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो उसे वो पूरी तरह जीते हैं। जैसे मानो कि कोई पुलिसमैन बना हुआ है, तो उसको पूरी तरह जीता है, अपने जीवन में उतारता है। इवन उसकी प्रैक्टिस वो अपने घर पे भी करता है उस दौरान, राइट। तो उसके माइंड की प्रोग्रामिंग होगी या नहीं होगी? सेम वैसे ही जो ये भाई जगह जगह जाकर प्ले कर रहे हैं, इनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है और वो स्वयं को भूल जाते हैं। सेम वैसे ही हमारे साथ हुआ है। वो तो 7 हैं, हम 700 करोड़ हैं। हम 700 करोड़ भाई, एक पिता की संतान, एक घर में रहने वाले, वहाँ से इस स्टेज पर आए। ये धरती क्या है? स्टेज। सीन बनाइए सामने, बिल्कुल ये धरती क्या है? वही स्टेज, जैसे ये स्टेज है ना। वो 26 जनवरी पे प्ले करते थे, वो इतनी बड़ी स्टेज होती थी, है ना। उसी पे सारे रोल अदा कर देते थे हम। सेम वैसे ही ये धरती स्टेज है, यहाँ पर आत्माएं आती हैं नीचे। अब देखो जितनी भी ऊपर से आ रही हैं, सारी एक जैसी दिख रही है, अलग अलग हैं? एक ही जैसी दिख रही है ना। सारे भाई हैं, एक जैसे हैं। जैसे नीचे आए, यहाँ पर नीचे आके कॉस्ट्यूम पहन लिया। कॉस्ट्यूम पहनते ही माता, कॉस्ट्यूम पहनते ही भाई, कॉस्ट्यूम पहनते ही टीचर, कॉस्ट्यूम पहनते ही डॉक्टर। हाँ, लेकिन हो कौन? कलाकार हो ना, एक्टर हो। हम सब का ओरिजिनल प्रोफेशन ही एक्टिंग है। वी ऑल आर एक्टर्स।
और सुप्रीम डायरेक्टर शिव बाबा जो हमारे पिता भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। जैसे कई बार फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना, पिता डायरेक्टर भी होता है ना, कई एक्टर्स के पिता डायरेक्टर भी हैं, है ना। ऐसे शिव बाबा हमारे डायरेक्टर भी हैं और पिता भी हैं। और हम सब एक्टर यहाँ आ गए हैं और आकर कॉस्ट्यूम पहन लिया। सोचो ज़रा, सोचो माताएं, अब तो ये सोचते हो ना, हम तो माँ ही हैं, हम तो माता ही हैं, हम तो भाई ही हैं। अगर रिग्रेशन किया जाए और आपको आपका पूर्व जन्म दिखाया जाए तो क्या होगा माताएं? अगर आपका पिछला जन्म आपको दिखाया जाए तो सबकी गारंटी तो नहीं करते, लेकिन आप में से कुछ % तो पूर्व जन्म में पुरुष का रोल ज़रूर अदा कर रही होंगी या नहीं? और आप में कुछ माताओं का रोल अदा कर रहे होंगे। सी वी ऑल आर सोल्स, पॉइंट ऑफ एनर्जी, एक्टर्स। सोचो वो आत्मा कितना सुंदर कलाकार है, कितना सुंदर कलाकार है। विचार तो करो, उसमें 5000 वर्ष का पार्ट नुदा हुआ है। इतने छोटे से सितारे में छोटा सा बिंदु है। आश्चर्य की बात या नहीं है? छोटा सा बिंदु है और उसमें 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग भरी हुई है। जैसे एक डीवीडी में वो छोटी पत्ते जैसी होती है वो डीवीडी, और उसमें कितनी सारी मूवीज भरी होती हैं, है ना। ऐसी इस आत्मा में रोल भरा हुआ है, राइट। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, जिस आत्मा को जो रोल मिला है वो वही रोल बजाएगी। आप क्या चाहते हैं इससे रोल बजवाना, इससे कोई मैटर नहीं करता, राइट। करते हैं ना घर पे हम, दूसरों को बदलने का कितना प्रयास करते हैं। हमारे दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे निकल जाते हैं भाई साहब दूसरों को बदलने के लिए, कि ये मेरा जैसा मैं सोचता हूँ ये वैसा सोचे, जैसा मैं बोलता हूँ ये वैसा बोले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे कपड़े पहने। अधिकतर देखना युगलों के बीच में फाइट इस चीज़ को लेके होती है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे करो, राइट। लेकिन आत्मा के अंदर एक रिकॉर्डिंग है, और जो रिकॉर्डिंग उसके अंदर है, जो रोल उसको मिला है, वो वही रोल बजाएगा। आप चाहें भी तो उसका रोल बदल नहीं सकते। जैसे डीवीडी में एक मूवी रिकॉर्ड है ना, जैसे मानो इस डीवीडी में मूवी है, आपने कौन सी पिक्चर देखी है, कभी देखी है मूवी? बोलो एक मूवी का नाम बोलो। शोले? अच्छा, शोले किस किसने देखी है? सब नहीं देखी होगी मेरे ख्याल से, तो नहीं, सब नहीं देखी है ना? हाँ, सब ने देखी है। तो इस मूवी में शोले भरी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डालता हूँ, ठीक है, डीवीडी के अंदर, डीवीडी प्लेयर में डालता हूँ, और अब मैं बैठ जाता हूँ। अब उसमें चलती है शोले। मैं बैठ के कहता हूँ नहीं, मेरे को तो हु एम आई देखनी है, लेकिन वो फिर भी शोले बजा रहा है। मैं कहता हूँ भाई मेरे को शोले नहीं देखनी, मेरे को हु एम आई देखनी है। वो फिर शोले बजा रही है, और मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को हु एम आई देखनी है, वो फिर भी शोले बजा रही है। यहाँ तक कि मैं लकड़ी लाके उसमें बजानी शुरू कर देता हूँ, और वो टूट जाए लेकिन बजाना उसको शोले ही है, क्योंकि उसके अंदर शोले ही रिकॉर्ड है। आप देखिए ना अपने आसपास कितने लोग हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं उन्हें बदलने की, ज़बरदस्ती करते हैं, आप अपना सर पीटने लगते हैं, भाई तू कब सुधरेगा, कब बदलेगा। लेकिन आप देखते हैं कि आप पूरा समझाते हैं उसको, है ना, वो सुनता भी ऐसे हाँ 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 करता है ना ऐसे। आप कहते अब तो ये सुधर जाएगा, अब तो ये बिल्कुल बदल जाएगा। आप देखते हैं कल सेम वही काम करता है वो, ये तो बदला ही नहीं, और हम हताश होते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग उसके अंदर वही है, वही रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, वो वही प्ले करेगा। अब इसका मतलब क्या करें? अब आपके मन में बात आ रही होगी ना, तो मतलब हम गिव अप कर दें, अपनी टीचरगिरी छोड़ दें, हम किसी को ना सुधारें। सुधार सकते हैं, एक तरीका है,
अगर डिस्टर्ब ना हो तो। आत्मा की ओरिजिनलिटी क्या है ना? पीस, प्योरिटी, एक्सेप्टेंस, उसको वही चाहिए। अगर मैं भाई साहब के रोल को स्वीकार करता हूं तो सबसे पहले मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। जैसे ही मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ तो मुझसे इनको जो एनर्जी जाएगी वो कौन सी जाएगी? प्योरिटी की, पीस की, लव की। यही तो उनको चाहिए। जैसे उनको ये मिलेगी तो वो चेंज हो सकते हैं। उनके अंदर शोले के साथ साथ हु एम आई की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उस डीवीडी को कितनी भी लकड़ियों से पीटूं, उसमें हु एम आई रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। ऐसे यहाँ पे हम करते हैं ना घर पे, तू करेगा कैसे नहीं करेगा, आप देखते हो बिल्कुल नहीं करता और बिगड़ जाता है। कितने बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं, कहते हैं ना भाई इसके हमने पीट पीट के ही बिगाड़ दिया, है ना। करो ज़बरदस्ती, सुधार के तो दिखाओ, एक को ही सुधार के दिखाओ। चलो, एक भी हमारे अनुसार नहीं चल सकता, एक भी नहीं। लेकिन जब हम स्टेबल माइंड हो जाते हैं ना, स्थिर बुद्धि, उसके पार्ट को स्वीकार करते हैं, उसको प्योर एनर्जी देते हैं, हम देखते हैं उसमें चेंज आने लग गए हैं। यही हमें परमात्मा सिखाते हैं, बच्चे एक्सेप्ट देम। मैं भी तो तुम्हें स्वीकार करता हूँ ना। परमात्मा पिता ने कोई कंडीशन रखी थी क्या हमें स्वीकार करने के लिए? नहीं, मैं इन्हें स्वीकार करूँगा, इन्हें नहीं करूँगा। उसकी बाहें खुली हैं, जो आना चाहे आप। जैसे सागर, नदी आए, नाला आए, कितना कचरा पट्टी लेकर आए, सागर स्वागत करता है, आओ। स्वयं में समाता है और लहरों के साथ उनका कचरा बाहर फेंक देता है। वैसे ही स्वीकार करो, सबको स्वीकार करो। वो सागर है ना, हम उसकी संतान हैं, मास्टर सागर हैं। एक्सेप्ट एवरीवन, एक्सेप्ट। इसलिए जो ज्ञान है ना, बहुत सुंदर ज्ञान है, हमारी एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाता है। कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं ना, नहीं भाई आध्यात्मिकता से जुड़ने में डिटैचमेंट हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। रिश्ते तो यही बनते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ पता है लोग क्या समझते हैं? आध्यात्मिकता को पहले तो वो कहेंगे डिटैचमेंट, फिर कहेंगे बोरिंग, फिर कहेंगे मतलब वो सोचते हैं कि सब घर बार छोड़ के भाग जाना पड़ता है। पर एक्चुअल में बिना डिटैच हुए आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। अच्छा, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल समझते हैं आप क्या है? अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं। मानिए एक जुड़वा बच्चा, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं दो, उनके शरीर ऐसे जुड़े हुए हैं, मानो शरीर के कुछ अंग भी जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट बिटवीन टू बॉडीज़। दो शरीरों के बीच में ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जन्म है। अब आप क्या करेंगे? तुरंत जैसे ही जन्म लिया, उठा के भागेंगे तुरंत कहाँ? डॉक्टर के पास। क्यों भाई? अगर वो ऐसे ही रह गए तो क्या होगा उनका जीवन? एक बैठेगा दूसरे को बैठना पड़ेगा, एक उठेगा दूसरे को उठना पड़ेगा। ये कैसा जीवन होगा? हम तुरंत दौड़ेंगे। ये है दो शरीरों के बीच में जुड़ाव। एक होता है इमोशनल अटैचमेंट, ये है फिजिकल अटैचमेंट। एक होता है इमोशनल अटैचमेंट, मतलब वो रो रहे हैं मैं रो रहा हूँ, वो हंस रहे हैं मैं हंस रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। मेरे घर में कोई रो रहा है और मैंने रोना शुरू कर दिया तो मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? और जो डिटैचमेंट में होगा, जिसको डिटैच होगा, वो क्या करेगा? तुरंत उसको, हाँ, वो रो रहा है, ये क्या देगा उसे? शांति, स्टेबिलिटी। उसको स्टेबिलिटी चाहिए उस वक्त, लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसको? रोना। वो तो पहले ही रो रहा है और हम उसे रोने की एनर्जी देते हैं। यानी मानो कोई खड्डे में गिरा और मैंने देखा हो ये तो मेरा ही है, मैं भी जाके खड्डे में कूद गया, निकालेगा कौन? यह निकालने का मैटर है। आध्यात्मिकता का मतलब ये कतई भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। हम केवल डिटैच रहते हैं इमोशनली, कि वो जब रोता है तो मैं अपनी स्टेबिलिटी से उसे शांत कर देता हूँ। राइट? तो हम एक सीन बनाएंगे अभी मेडिटेशन के दौरान। क्या देखेंगे हम?
होता है, देखो हम जानते सब हैं। अब चेक करिए सभी, घर में कोई उदास होता है, उदास हो जाते हैं ना, है ना, होते हैं ना हम उदास। हमें इस पे काम करना है कि घर में कोई उदास है, रो रहा है, मैं तो नहीं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि आने वाली परिस्थितियाँ बहुत नाजुक होने वाली हैं। बहुत लोग रोएंगे, समय ही ऐसा आएगा। और ऐसे में अगर हम स्टेबल माइंड नहीं रहे तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंड प्रोग्रामिंग का सारा खेल है, तो हमें माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, करें। जितना माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे वो चीज़ें होने लग जाएंगी। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको अब जितना प्रोग्राम्ड करेंगे वो प्रैक्टिकल में दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अभी, एक सीन बनाते हैं। हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने एक टीवी चल रहा है, टेलीविज़न। ऐसे बना सकते हैं हम, टीवी हमारी आंखों के सामने है। जितनी बड़ी स्क्रीन बनाना चाहे बना सकते हैं। थिएटर में देखा ना, बड़ी स्क्रीन पे देखना आसान होता है। तो ये बड़ी सी स्क्रीन हमने बना ली, रिमोट हमारे हाथ में, हमने ऑन कर दिया और हम देखते हैं अभी क्या देखेंगे। इस स्क्रीन पर मुझे अपना लौकिक घर दिख रहा है, अपना ऑफिस दिख रहा है। कहीं भी जहाँ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, आप रहते हैं, आपका कर्म क्षेत्र है, इस टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ। पहले वो सीन सामने लाएंगे जब लास्ट आपके घर में कोई डिस्टर्ब हुआ था। वो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, या कुछ दिन पहले कोई भी उथल पुथल हुई थी और आपकी श्वासें फूल गई थी, आपका सर भारी हो गया था, आप रोने लग गए थे, आपको गुस्सा आ गया था, आपका शायद हाथ भी उठ गया था। उस पिक्चर को मैं देख रहा हूँ, साफ साफ दिख रही है। स्पष्ट देखना, टीवी देखने में सभी माहिर हो, स्पष्ट देखना। देख लिया अच्छे से। मैं 30 सेकंड शांत रहता हूँ, मौन। आप देखिए, अच्छे से देखना। आपके हाथ में रिमोट है। जैसे टीवी के चैनल चेंज करते हो ऐसे ही चेंज कर दो। और अब देखो, परिस्थिति सेम वही है, सब कुछ सेम वैसे ही हो रहा है। देखिए ज़रा, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी हुआ था वो फिर से वैसे ही देख लीजिए हो रहा है। कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। अपने आप को एक संकल्प दीजिए कि मैं आत्मा कलाकार हूँ। मैंने ये मेल फीमेल का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ये जो मुझे अपशब्द बोल रहा है, इस आत्मा को यही रोल मिला हुआ है।
मुझे शांत रहने का रोल मिला हुआ है। अपने अवचेतन को अपना रोल स्वीकार कराएं। हे मेरे मन, तुम हर परिस्थिति में शांत हो। कैसी भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अपने मन से बात करिए, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम ईश्वर की शक्तियों से भरपूर हो। तुम में ईश्वरीय शक्तियों का खजाना जमा है। दिख रहा है खजाना? मन के अंदर देखिए, शक्तियां भरी हुई। अब देखिए, वो आप पर गुस्सा कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। अच्छे से देखना, जो अब देख लोगे फिर वही होगा। लेकिन आप स्टेबल माइंड हो। मेरी बुद्धि शिव बाबा से कनेक्टेड है। मैं अचल अडोल हूँ। कैसी भी परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं शांत रहकर इन आत्माओं को शांति का दान दे रहा हूँ। मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शांति का कवच है। इस शीतल कवच के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। मेरा मन शांत है, एकदम शांत है। शिव बाबा की किरणें अपने ऊपर देखिए पड़ती हुई। ये वरदानी बारिश मेरे ऊपर हो रही है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत